तो क्या हाल चाल। हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के बारे में। तो YouTube इज गेटिंग एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड ऑन ट्विटर भाई। बेसिकली रीसेंट टाइम्स में YouTube का AI मॉडरेशन सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि गलती से मल्टीपल यूजर्स के चैनल्स टेक डाउन हो चुके हैं एंड YouTube ने अपने मिस्टेक को एडमिट भी किया है ओपनली। तब से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा है एंड वो जो भी ट्वीट करते हैं उस पर कम्युनिटी नोट्स लग जाते हैं। जैसे कि कल उन्होंने ये डाला था, इफ यू हैव एवर पोस्टेड अ YouTube ट्यूटोरियल ऑन एनीथिंग यू डिजर्व अ गोल्ड स्टार। काफी पॉजिटिव सा ट्वीट है राइट, बट इसके नीचे भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया कि YouTube ने dozens of tutorial channels को falsely terminate किया in late 2025 alone। एक 1 मिलियन प्लस यूट्यूबर का चैनल ऐसे ही वाइप ऑफ कर दिया गया था विद नो ह्यूमन रिव्यू और अपील्स। फिर YouTube ने एक और सेपरेट ट्वीट किया था, थैंकफुल फॉर क्रिएटर्स हु इंस्पायर अस एवरी डे। ये भी एकदम पॉजिटिव ट्वीट, बट इसके नीचे भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया, यू सर्टेनली आरंट थैंकफुल। YouTube फॉल्सली बहुत सारे यूजर्स के चैनल्स को बैन कर दे रहे हैं विदाउट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी फॉर अपील। उनका AI सिस्टम यूजर्स के एफर्ट्स को सैबोटेज कर रहा है। एंड ऑन अ सेपरेट नोट, जब एक क्रिएटर के वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया था तो टीम YouTube ने रिस्पॉन्ड किया था बाय सेइंग कि हमने आपके अपील को चेक किया, वी ब्रॉट इट टू द पॉलिसी टीम एंड दे कंफर्म कि आपका वीडियो हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। तो इस पे भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया कि जब मिस्टर बीस्ट एक बर्निंग रूम में लोग को लॉक कर देते हैं, YouTube उस चीज को अलाउ कर देता है। लोगन पॉल के कंट्रोवर्शियल जापान वाले व्लॉग को भी वो इनिशियली टेक डाउन नहीं किए थे एंड उनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगते हैं कि वो ऑफन मिसलीडिंग और स्कैम लाइक टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं। भाई दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, YouTube इज गेटिंग कुक्ड यार। बट चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी की मेजॉरिटी ऑडियंस पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशी है? वेल, जब उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगा ट्विटर पे तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए अपने चैनल का एनालिटिक्स पोस्ट करके दिखाया है लास्ट 28 डेज का कि 80.1% ऑफ द व्यूअरशिप इंडिया से आता है, 5.3% फ्रॉम पाकिस्तान, 2.9% फ्रॉम नेपाल एंड 2.7% फ्रॉम बांग्लादेश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। तो वो इन्फ्लुएंसर जो कि अवंतिका भट्ट के ऊपर बुलिंग के एलिगेशंस लगाई थी, उन्होंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया। जी हाँ, मैंने आप लोग को ये क्रिएटर के एलिगेशंस टुवर्ड्स अवंतिका भट्ट को दिखाया था। उन्होंने क्लेम किया था कि स्कूल में अवंतिका उन्हें काफी ज्यादा बुली करती थी। तो इसी के रिगार्डिंग वो कपल ऑफ वीडियोस अपलोड किए अपने इंस्टाग्राम में, जहां पर वो डिटेल्ड वे में बात की, अपने इंसिडेंट्स को रिकॉल किया, क्या हुआ था उनके साथ स्कूल में। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Back in high school, I was bullied. Constant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. I still remember one incident that till now makes me stage conscious at times. So I was singing in front of more than 500 people, and out of the whole crowd, I clearly remember their faces looking at me, giggling at me. I was sad. I was heartbroken. I was so nervous that I would just go home, question what is wrong with me. I became so conscious of my body that I used to wear 2 pajamas underneath, straighten my hair with iron. That's how low my confidence got. Why am I talking about it now? So I posted a video months ago about this, before I even knew where Avantika was in her life. Recently, I have been seeing this person's face online everywhere, and it triggered me. It just reminded me of everything, so I spoke. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक इन्फ्लुएंसर के शॉकिंग एलिगेशंस ऑन अ फेमस एक्टर के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर सौम्या खन्ना ने इंस्टाग्राम में रील अपलोड की जो अभी सरफेस कर रहा है, जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि एक फेमस शादीशुदा एक्टर उन्हें अकेला घर में बुला रहे थे एंड शी फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, Hi, what is wrong with married men? So there is this one actor, he's also a host, he's 43, 44 something, he has 3, 4 kids, he has done amazing work in his past and everybody knows this, even you guys know him. In a party, I saw him, so I told my friend, when I was in 2nd, 3rd standard, me and my mom used to watch this person together, like he has done amazing work, he's funny, he's cute, he has done brilliant work. So he's like, oh, I know this person personally, come, I'll make you meet him. So I was like, yeah, I would be glad. So I went to meet this person, I appreciated this person's work and everything, and he complimented my outfit. The next day itself, this person texted me on WhatsApp, he got my number from somewhere, so this person texted me on WhatsApp saying, oh, you should come for my housewarming party, I'm doing a housewarming party, I got a new house. So when I went to the house, there was literally nobody. It was just me. मेरे को समझ गया था कि nobody is coming because it's already 11:30. So I told him कि listen to me, I'm going back home because I'm getting late and there is no way, let me make you a drink at least and then go. So I was like, no, I'm going home. And he's like, oh, I saw your Instagram. I mean, I thought you are into older men. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला की न्यू म्यूजिक वीडियो को लेकर क्रेजी हाइप है यार, जहां एक दिन पहले उनका न्यू म्यूजिक वीडियो बरोटा रिलीज हुआ एंड फैंस गॉट रियली एक्साइटेड। एक दिन के अंदर इसमें 27 मिलियन प्लस व्यूज एंड 1.7 मिलियन प्लस लाइक्स हो चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पिन्ड कमेंट में फैंस के लिए चैलेंज रखा गया है कि अगर इसमें 20 मिलियन कमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो 1 डे के अंदर इसमें 1.7 मिलियन प्लस कमेंट्स भी हो चुके हैं। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कपिल शर्मा शो के बारे में। तो क्या द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो टेलीग्राम में लीक हो गया? बेसिकली 28 दिसंबर को उनका नेटफ्लिक्स में सीजन 4 रिलीज होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्ट्स वायरल होने लगे कि ये सीजन ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडियाज में लीक हो गया है। बट इज दिस रियली ट्रू? वेल नो, रिपोर्टेडली ये सब फेक लीक्स हैं जो शो के अराउंड काम किए हुए हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल सीजन 4।
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के ऊपर जो कंप्लेंट फाइल की गई फॉर एलिजिबली प्रमोटिंग पान मसाला, इस चीज पे उनकी तरफ से रिप्लाई आया, जहां कंज्यूमर कमीशन में उनके एडवोकेट ने स्टेटमेंट दिया कि सलमान खान ना ही मैन्युफैक्चरर हैं, ना ही सर्विस प्रोवाइडर हैं फॉर पान मसाला। उनके हिसाब से ये एलिगेशंस लीगली एकदम बेसलेस हैं एंड उनका नाम इन सब चीज में घसीटकर अननेसेसरी हैरेसमेंट किया जा रहा है। ही क्लेम कि वो सिर्फ सिल्वर कोटेड कैडमम को प्रमोट करते हैं, जो पान मसाला कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट अलार्मिंग न्यूज के बारे में। तो 2025 ईयर एविएशन के लिए एकदम वर्स्ट ईयर रहा है। Too many people have lost their lives. और अब एक और बहुत ही अलार्मिंग चीज बाहर आई, जिसके बारे में बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट ने ये कहा। So this year in general has not been very good for aviation overall. जनवरी में स्टार्ट होते ही यूएस एयरफोर्स कुछ क्रैश हो गए थे, फिर साल भर कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ क्रैश होता रहा। इंडिया में क्रैश होगा डेडली, MD-11 का भी क्रैश हो गया था पिछले महीने। और अब एयरबस ने भाई क्या बोला पता है, इंडिया में मोस्टली एयरबस 320 है, मैंने 10 साल तक एयरबस 320 फ्लाई किया हुआ। बोइंग क्या है, दो क्रैश होते 737 MCAS, सीधा नोज डाइव की, सीधा समंदर के अंदर। पायलट ने कोई इनपुट नहीं, पायलट बैठा हुआ, पायलट ऊपर खींच रहा है जहां नीचे जा रहा है। भाई सेम चीज अभी एयरबस में हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल फ्लाइट कंप्यूटर का डेटा करप्ट हो गया। वाई? बिकॉज जब इतनी हाइट पर फ्लाई करते हैं तो कुछ सोलर रेडिएशन से फ्लाइट डेटा करप्ट हो गया। और अभी एक एयरबस 320 में नोज डाउन उसने ऑटोमेटिक कमांड दिया, डेटा करप्ट हो गया एंड एयरबस हैज इशूड इमरजेंसी डायरेक्टिव टू एवरी ऑपरेटर। भाई क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी खत्म हो 2025 यार। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना।